हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्फेयर। आज हम लोग एसएससी सीजीएल इक्विटी पैटर्न वेस्ट रिवीजन फुल टेस्ट 2 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के मैथ सेक्शन में पहले चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 0.84 का क्यू है अपॉन 0.16 है, अब प्लस 0.84 का स्क्वायर है प्लस 0.84 है, यानी कि हम लोग 0.84 को ए मान लेते हैं। सॉरी, ए इजकल टू 0.84। ओके, तो ए का क्यू कितना हो गया, रूट के अंदर एक क्यू हो गया। आप लोग ये देखिए कि 0.16 जो आया है वो कैसे आया है, 1 माइनस 0.84 इजकल टू 0.16 होता है, यानी कि जो 0.16 है वो क्या है, वो 1 माइनस ए है, 1 माइनस ए है। ओके, प्लस ये तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस ए अब प्लस 1। ओके, आपको ये फार्मूला याद हो गया, ये क्यू अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। आप इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन जोड़ कर लीजिए। फ्रैक्शन जोड़ करने के बाद क्या आएगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए रूट के अंदर। ठीक है, अब ये जो फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस ए, ये किसका फार्मूला है, वन का क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, वो सबको याद होगा। तो रूट के अंदर एक क्यू प्लस 1 का क्यू, 1 का क्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस ए का क्यू। ओके, अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस ए रूट के अंदर है, पूरा है, सॉरी। तो 1 कितना, ए कितना दिया हुआ है, 1 माइनस ए कितना आ रहा है, 0.1 अपॉन 0.16। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर क्या चली जाएगी, ऊपर चला जाएगा 100 अपॉन 16। जब ये बाहर निकलेंगे तो कितना निकलेंगे, 10 अपॉन 4। अब इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, तो 2.5, बी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 45, x माइनस 35, x प्लस 25 और x प्लस 13, और मतलब कि ये सेकेंड वाला आई थिंक है, हाँ, और x माइनस 21 का माध्य 12 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या है। ओके, तो माध्य 12 है, यानी कि टोटल सम कितना हो गया, 12 पचे कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल सम कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 हो गया। तो टोटल का योग कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 45 प्लस 13, 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 70, 70 और 13 कितना हो जाएगा, 83, 83 में से क्या बोलते हैं, माइनस वाले को माइनस कर देते हैं, तो 2 1 3 3 2 5, यानी 83 माइनस 53 इजकल टू 30। तो 5x माइनस 30 इजकल टू प्लस 30, सॉरी, अपॉन इजकल टू 60। 12 50 60 हो गया, उधर चला जाएगा तो 5x इजकल टू कितना आ गया, 30। तो x इजकल टू कितना आ गया, 6। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंतिम तीन कौन से हैं, x माइनस 21 फर्स्ट है,
सेकेंड वाले अंतिम से कौन है, x प्लस 13 और x प्लस 25। अब ये तीनों को ऐड कर देते हैं, तो तीनों का ऐड करने पे कितना आएगा, अब जैसे माध्य जो होता है वो क्या होता है, टोटल सम अपन टोटल नंबर, तो तीनों का ऐड करने पे क्या आएगा 3x और ये क्या बोलते हैं 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा 38, 38 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा 70, 3x प्लस 70 अपॉन 3। अब x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 18, 18 17 कितना हो जाएगा 35, 35/3। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 या 33, यानी 11 पॉइंट कुछ होगा, तो 11.67 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 7x प्लस tan 5x इंटू साइन 2x है, tan 7x माइनस tan 5x इंटू cos 12x है। ओके, तो tan 7x को क्या लिख सकते हैं, a7 लिख सकते हैं। ओके, अपॉन c7। पहले ऊपर क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं हिंदी में और न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो प्लस s अपॉन 5 अपॉन c अपॉन 5। अब इसको पहले क्या बोलते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं कितना टोटल होता है, इसका फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए बेटा पक्के जोड़ करना पड़ेगा, फ्रैक्शन जोड़, तो c5 इंटू c7 प्लस s5 इंटू c7। ओके, ये किसका फॉर्मूला हो गया, सॉरी कहीं गलत हो गया, c7 c5 s7 होगा, सॉरी यहाँ पे s7 हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला होगा साइन इंटू a प्लस बी, यानी कि साइन इंटू 5 प्लस 7 अपॉन c7 इंटू c5। अब क्या बोलते हैं, इंटू साइन 2x भी है, तो साइन 2x ये लिख देते हैं, ये ऐड हो जाएगा तो साइन 12x हो जाएगा। ये तो ऐसे क्या बोलते हैं, आंसर देखने पे ही मालूम चल रहा है कि tan या कोड के फॉर्म में आएगा, 12x के फॉर्म में आएगा। तो फिर अब सेकंड डिनोमिनेटर के जो हर में है उसको अब सॉल्व करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा s5 अपॉन s7 अपॉन c7 माइनस s5 अपॉन c5। सेम वहीं लिख देंगे, c7 c5 इसका एलसीएम हो जाएगा, s7 c5 माइनस s5 c7, इसका क्या आ जाएगा, ये भी साइन यहाँ पे क्या हो गया साइन a माइनस बी हो गया, तो साथ साथ में से 5 गए तो 2x, तो साइन 2x अपॉन c7 c5 इंटू यहाँ पे कितना था साइन 2x था, सॉरी यहाँ पे कितना था साइन 2x, यहाँ पे cos 12x है। ओके, अब इसको दोनों को डिवाइड कर देना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा c7 c5 तो कट जाएंगे, और ऊपर क्या बच गया साइन 12x अपॉन साइन 2x इंटू साइन 2x अपॉन cos 12x। साइन 2x से साइन 2x कट जाएगा, तो साइन 2x से साइन 2x कट जाएगा तो कितना आएगा साइन 12x अपॉन cos 12x। तो साइन बटा cos क्या होता है tan 12x। ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि जो रेडियस कितना है, रेडियस 6 है, हाइट कितनी है 36 है। एक शंकु के आधार से एक निश्चित ऊंचाई पर इसके आधार के समानांतर काटने के बाद प्राप्त छिन्नक का आयतन, यानी एक शंकु है, पहले शंकु बना लेते हैं हम लोग। ये रहा शंकु, शंकु का जो बेस का है वो कितना है रेडियस 6, टोटल हाइट कितनी है 36। ओके, और इसके एक निश्चित ऊंचाई पर है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कट कर दिया गया, तो कट कर देने के बाद जो ये छिनक बनता है, जैसे ये कट करने के बाद ये कैसा बन जाएगा ऐसे, ये और ये एक फ्रस्टम बन गया, छिनक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना दे रखा है 572। ओके, फ्रस्टम के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब कि जो बड़ी वाली, और जो छोटी वाली को लिया छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच होता है। ये दे रखा है हमें कितना 572। ओके 1/3 पाई को तो पाई का ही फॉर्म में रहने देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर तो क्या बोलते हैं 36 हो जाएगी, प्लस आर स्क्वायर प्लस 6r। हाइट कितना दे रखा, हाइट तो दे नहीं रखा, हाइट तो निकालने पर, हाँ हाइट कैसे निकलेगी, सिमिलैरिटी से। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, इसको मान लेते हैं पी और क्यू। ओके ये जो ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल किसके सिमिलर किससे है, बड़ी वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। इसकी हाइट आई थिंक कैसे निकलती है, स्किप करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा लग रहा है। हाइट कितनी आ जाएगी 36 माइनस एच, स्किप करते हैं 7। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ये आवंटित समय के 15%, जो ए है वो अपने आवंटित समय के 15% टाइम है, जैसे 15% टाइम इसको मिला, वर्क कितना किया 12%। ओके वर्क, तो जैसे हम मानते हैं कि ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करते हैं, कितने 5% में एक टाइम 5% में कितना काम किया 4% काम किया। ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए को क्या करता है, ए और बी द्वारा आवंटित समय पूरी अवधि कार्य किया तो कार्य समय पर पूरा हो गया। तो बी द्वारा ना कि ए कितना टाइम ए कितना वर्क का पार्ट किया और बी कितना वर्क का पार्ट किया, ये निकालना है। तो ए जो है 5% अपना टाइम यूज करता है तो वर्क का 4% वर्क कर देता है। अगर ए 100% टाइम का वर्क यूज करेगा तो 100% यूज करेगा तो कितना होगा, इधर कितना से मल्टीप्लाई किए 20 × 5 = 100, इधर कितना होगा 20 × 4 = 80, यानी कि ए अपना 100% टाइम दे के 80% काम कर लेगा। तो बी कितना काम करेगा, टोटल काम कितना होता है 100%, ए अगर 80% वर्क कर दिया तो बी के लिए कितना बचा 20%, 20% आंसर बी ऑप्शन। चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। 2 वर्ष बाद R% ब्याज दर P रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2.25p है। यदि 1 वर्ष बाद उसी राशि पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज S - 2.25p रुपये हैं तो 2 वर्ष बाद उसी राशि पर समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 2 ईयर्स के चक्रवृद्धि और क्या बोलते हैं साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को भी याद होगा, P इंटू, पेज चेंज कर लेते हैं ना, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ओके इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2.25p। ओके तो P बराबर क्या हो गया, P इंटू R/100 इक्वल टू, P से P कट जाएगा, रुक जाइए, P से P इधर कट गया। ओके जैसे इधर स्क्वायर में, इधर क्या है रूट में हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा इधर। तो R इक्वल टू कितना आ गया 150%। तो हम लोग को रेट तो मालूम चल गया कि R कितना है 150%। R मालूम चल गया। तो अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, यदि 1 वर्ष बाद उसी राशि पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज S - 2.25p रुपये होते हैं तो SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो SI कितना दे रखा है SI S - 2.25 दे रखा है। ओके P निकालना है, P तो दिया ही नहीं है तो P के P जगह पे P रख देते हैं, R की जगह पर 150 रख देते हैं, रेट 150% है ना, टाइम 1/100। ओके इधर क्या बोलते हैं S - 2.25p इक्वल टू 1.5p। ओके तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा
एस इजकल टू कितना आ गया, ये प्लस में उधर हो जाएगा तो 3.75 हो जाएगा, 3.75 पी। एस इजकल टू मालूम चल गया हम लोगों को। अब जैसे एस तो मालूम चल गया, आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज पे ब्याज लगाता है। तो एक ईयर्स में साधारण ब्याज कितना मिल रहा था, 150%, यानी कि एक ईयर में कितना हो रहा था, एक ईयर में 1.5 पी हो रहा था, 1.5 गुना हो रहा था। ओके, तो एक कितना 2 वर्ष बाद पूछा है, तो फिर एक ईयर में कितना हो जाएगा, अभी सिर्फ साधारण ब्याज का यूज कर रहे हैं तो 1.5 पी इसका हो जाएगा, ये भी 1.5 पी हो जाएगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे भी ब्याज लगाता है, तो ब्याज कितना मिला है 1.5 पी। अब इस पे भी 150% का ब्याज लगाया, तो इंटू 1.5 कर देंगे 150 का, 150% क्या होता है 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 15 15 225, यानी कि 2.25 पी। तो टोटल साधारण क्या बोलते हैं सी आई कितना मिल गया, टोटल सी आई इजकल टू 2 2 4 2 2 4 1 5 5.25 सी आई मिल गया 5.25 पी। अब हम लोगों से क्या पूछ रखा है कि हम लोगों को क्या, ये तो पी के फॉर्म में टोटल सी आई कितना हो गया 5.25 पी, लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है एस के फॉर्म में। तो अब एस के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पी की जगह पे इस यहाँ से पी इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से पी इजकल टू कितना आ जाएगा एस अपॉन 3.75। तो सी आई इजकल टू क्या है 5.25 है, तो 5.25 इंटू पी की जगह पे क्या है एस अपॉन 3.75। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ओके, 5 से कितने मिनट में कटेगा, 5 7 35, 35 से 2 37, तो 50 25, अब 5 10 50 और 1 50 25। ओके, 5 से 15 से कट जाएगा ना 15 25 75 और 15 7 105, यानी कितना आ गया 7/5 एस। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 14.5, तो क्या हो गया वो 14.70, यानी कि 1.4 एस। ऑप्शन में है हाँ सी ऑप्शन सही है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 90% है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है इसमें, क्योंकि शंकु का कैसा होता है ऐसे। तो ये ऊपर वाले पार्ट का तो पाई आर एल हो गया और नीचे वाले पार्ट का लिए पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का होता है वो इजकल टू कितना है 90% है, यानी कि 9/10 दे रखा है। ओके, इससे कॉमन क्या क्या निकल जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर इधर भी आर कट गया, तो एल अपॉन एल प्लस आर बचा अपॉन 9/10 हो गया। ओके, अब देखिए कि ऊपर एल भी है नीचे भी एल है, आर नीचे एक्स्ट्रा है, तो आर के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू कितना दे रखा है एक क्या है रेडियस। ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं शंकु का आयतन, शंकु के ऊंचाई का घन का कितना, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच अपॉन शंकु के ऊंचाई के घन, ऊंचाई के घन कितना हो जाएगा एच क्यू हो जाएगा। ओके, तो एच क्यू से एच क्यू जाएगा तो कितना बचेगा एच स्क्वायर बच गया, एच इससे निकालना होगा। तो एच निकालने क्या होता है 9 81 में से 1 गया तो कितना बचेगा 80, यानी एच स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 80। अब ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 80। अब 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 80 या 240 पाई पाई आर स्क्वायर अपॉन
240। तो वॉल्यूम कितना हो गया, आर स्क्वायर बच गया यार। सॉरी, आर तो 1 था ना, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो पाई बटा 240, बी ऑप्शन। दो नल पी और क्यू क्रमशः 24 घंटे 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दो नल, यदि दोनों नल 11 बजे खुले जाते हैं तो 11 बजे सुबह, ओके, मॉर्निंग में 11 AM पे खोले गए, तो पी को किस समय अपराह्न यानी दोपहर में बंद किया जाए, ताकि टैंक सुबह 2 बजे पूर्वाह्न यानी कि पूरा रात चली है नल, पूरे दिन पूरे रात, ओके। पी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। पी और क्यू का एफिशिएंसी क्या है, पी क्यू, यहाँ पे 24 18 72 मान लेते हैं, हाँ 24 × 72 18 चौके 72, ओके। क्या बोल रहा है, 11 AM पे खोला गया है नल, बंद कब किया गया है, 2 AM। टोटल कितना हो गया, 11 से 12 इधर, 11 से 11 कितना हो गया, 12 घंटे, 11 से 12 13, 13 और 2 15, यानी टोटल आवर कितना हुआ, 15 आवर। टोटल आवर कितना चला है नल, 15 आवर। तो जो पी है, पी को तो बंद किया जाना है, लेकिन क्यू जो है वो हमेशा चलता ही रहे, पूरा अपने 15 घंटा पूरा क्यू चला ही है। तो क्यू टोटल कितना चला, 15 चौके 60, क्योंकि 4 एफिशिएंसी है ना इसकी, तो 15 क्यू कितना टंकी फुल कर दिया है, 60, ओके। रिमेनिंग कितना बचा, 72 भरना था, 60 इसने फिल कर दिया, तो कितना बार रिमेनिंग रह गया, 12। ये किसने फिल किया है, पी ने। इसकी एफिशिएंसी क्या है, 3। ये कितने घंटे चला है, 4 घंटे, यानी पी कितने आवर चला है, 4 आवर। अब ये टिक मत कीजिए कि डी ऑप्शन 4 आवर, ये पूछ रहा है कि कितने बजे, क्या बोलते, किस समय पे इसको बंद करना चाहिए। जब 11 बजे चले तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि 3 बजे ये पी को बंद कर देंगे, 3 बजे, ओके। 2 समीकरण है, एक्स, ये तो सबको ईजी लग रहा होगा, x - 1 = 0 रख देते हैं, x बराबर 1 आ जाता है, x के वैल्यू पर 1 रख देंगे, 1 - 4 + 10 प्लस p = 0, तो p = कितना गया, 10 1 11, 11 में से 4 गया तो 7, -7 होगा, हाँ -7 ही होगा। और फिर यहाँ पे रख देते हैं कि 1 + 3 - q + 16 = 0, तो q = कितना होगा, 16 3 20, 16 3 19, 19 1 20, ओके। अब इसको ऐड कर देना है ना, तो हाँ, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 449 ऑप्शन, ये तो सबसे हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया दिख रहा है दूर से। एक टावर से 10√3 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़े एक व्यक्ति पैर से टावर तक अवनमन कोण प्रारंभ में 30 डिग्री है। टावर की और कुछ दूरी चलने के बाद पुरुष की सिर और पैर से टावर के शीर्ष तक अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पुरुष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, पहले जैसे यहाँ पे टावर कोई है, इसकी हाइट कितनी है, 10√3 है, नहीं ये 10√3 नहीं है, नीचे का डिस्टेंस 10√3 है, सॉरी। यहाँ पे कोई आदमी है, ओके। स्टार्टिंग में इसकी कितनी थी अनुमान कोण, 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। कुछ दूरी चलने के बाद, यानी कुछ दूरी यहाँ पे चला होगा, ये आदमी की हाइट होगी इतना। अब बोल रहा है कि टावर की ओर कुछ दूरी चलने के बाद पुरुष के सिर और पैर से, पुरुष का सिर ये रहा और पैर से टावर का अनुमान कोण इतना हो गया। तो पुरुष का सिर से कितना हो गया, पुरुष का सिर से 45 डिग्री हो गया बोल रहा है। अब पुरुष के पैर से कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। बस ये इसमें बढ़िया चीज़ है कि जो क्या बोलते हैं, ये लोग का डिस्टेंस ही बीच में पूछा है कि मतलब ये कितने दूरी, ना सॉरी डिस्टेंस नहीं पूछा है, ये तो गलत बात है। डिस्टेंस पूछता तो इजी हो जाता है, बट वो भी इजी है, चलिए ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है, पुरुष की हाइट ये पूछ रखा है। ये 10√3 मीटर दूरी पर जमीन से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 10√3, ओके। आप लोग पहले ये इस एंगल को देखिए, ए बी सी ट्रायंगल को, तो
30 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना टोटल बन रहा होगा 60। तो 60 के सामने क्या होता है √3। 30 के सामने क्या होता है 1। 45 डिग्री के सामने क्या होता है 1, यानी 45 डिग्री के सामने 1 1, मैंने दोनों साइड इक्वल हो जाता है। ओके, 60 के सामने कितना है 10√3, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 10। ओके, अब हमको क्या निकालना है, अब 60 वाले से जा 3 का वैल्यू कितना 10, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा 1, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/√3, तो 10√3, 30 का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 10√3। जो 45 डिग्री में क्या होता है कि ऊपर भी 1 होता है, जैसे 45 डिग्री का क्या एंगल होता है 1 यानी कि ये दोनों सेम होते हैं। तो ये 10√3 हुआ, तो ये भी कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी 10/√3। अब हम लोग क्या निकालना था यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस की दूरी क्या हो जाएगी 10 टोटल थी माइनस 10/√3। इसको माइनस करने पे क्या आएगा, वो तो ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है कि सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, निकाल लेते हैं 10√3 माइनस 10/√3, 10 कॉमन निकल जाएगा, तो 10 × √3 माइनस 1/√3, ये रहा सी ऑप्शन। ओके, 7 नेक्स्ट। दो बर्तन में क्रमशः 2:3, 7:3 अनुपात में स्पिरिट और वाटर है। ओके, उनकी सामग्री 4:5 में मिलाया जाता है। ओके, अनुपात में इस बिलियन का 360 मिलीलीटर में कितने पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि ऐसा बिलियन इतना बने। ओके, ए और बी है, ए और बी, यहाँ स्पिरिट इसका रहा, वाटर इसका रहा, स्पिरिट इसका रहा, वाटर यहाँ रहा, 2 3 यहाँ है, 7 3 यहाँ है, टोटल कितना अमाउंट में है 3 2 5, यहाँ पे कितने हैं 7 3 10। तो सॉल्यूशन को पहले इक्वल कर लेना होता है, किसी भी सॉल्यूशन को मिलाने से पहले उसकी मात्रा को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 5 है, तो इसको इक्वल करने क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया। ओके, इक्वल हो गया, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी। ओके, अब बोल कर उनकी सामग्री को 4:5 में मिलाया जाता है, यानी कि उसकी सामग्री ने ए को 4 रेशियो में लिया जाता है, बी को कितने रेशियो में लिया जाता है 5 रेशियो में। ओके, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 5 7 35, अब 5 3 15। अब क्या बोलते हैं स्पिरिट और वाटर के टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, स्पिरिट और वाटर अब ऐड करते हैं, 35 + 16 कितना हो जाएंगे 41 नहीं 51 सॉरी, 35 + 16 51, और 24 + 15 कितने हो गए 39। अब ये टोटल वैल्यू कितने हुए 39 1 40 यानी कि 80। 80 की वैल्यू क्या दे रखा है 39 से 40, सॉरी यहाँ पे 51 होगा 51, तो 39 से 51 कितने हो गए 90। 90 का वैल्यू क्या दे रखा है टोटल 360, यानी एक के वैल्यू क्या दे रखा है 4। इसकी डिफरेंस कितनी है नहीं सॉरी, अब क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक ऐसा बिलियन प्राप्त हो जिसमें स्पिरिट और मात्रा सेम होना चाहिए। नहीं, स्पिरिट का वैल्यू 51 थी तो 51 ही रहना चाहिए। अब इसको 39 से क्या करना है 51 करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होंगे। तो इसमें कितना मात्रा मिलाना पड़ा 51 में से 39 गया, 39 से 40 यानी कि 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 मिलाया ऐड किया जा रहा है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी रियल में 48, सी ऑप्शन। एक समद्विबाहु त्रिभुज है PQR। ओके, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, PQR ओके, PQRP इक्वल है, PQRP इक्वल है। ओके, ये दोनों इक्वल हैं। A एंड B PR और PQ पर क्रमशः AB और RQ यानी कि ABRQ है। ओके, समानांतर है। C और D इस प्रकार है, QR पे C और D इस प्रकार है। ACPD का तो PD ये रहा, AC ये रहा। ओके, तो क्या बोलता है PQ की डिस्टेंस कितना दे रखा है 10, PA कितना दे रखा है 2, आप क्या बोलते हैं AR कितना दे रखा है 3, ये रेशियो क्या है 2:3। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों साइड पहले ही इक्वल बता चुका है, यानी कि ये भी डिस्टेंस कितना होगा 10, तो 2 3 5 की वैल्यू 10, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 ये हो गए, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गए। तो जिस रेशियो में ये होता है इसी रेशियो में ये भाग हो जाता है, और जिस रेशियो में ऊपर वाला भाग होगा उसी रेशियो में ये हो जाएंगे। तो इसकी रेशियो कितना आ गया
इन्हें वैल्यू वहीं होते हैं तो रेशियो भी सेम ही होती है। तो पहले कितना था डी सी कितना ऊपर कितना पी ए कितना है 4, तो डी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी सी का वैल्यू इजकल टू पी ए इजकल टू 4, यानी कि डी ऑप्शन। सेवन नेक्स्ट ये भी इसको भी सॉल्विंग कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। ओके घन, यदि एक घन और एक अर्धगोलक आयतन बराबर है, ओके, ए क्यू इजकल टू 2/3 पाई आर क्यू, ओके, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2/3 पाई 1/3 हो जाएगा, ओके, इंटू आर हो जाएगा, ओके सही है। क्या निकालना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² नहीं होता, सॉरी, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ओके सही है। तो हमको क्या निकालना है a² फॉर्म में, तो a² कर लेते हैं अभी, यानी कि 2/3 पाई 2/3 हो जाएगा इंटू r² हो जाएगा, ओके सही है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², तो 6a² इजकल टू 6 से करेंगे तो 4 पाई इंटू 3/2 पाई के पावर 1/3 हो जाएगा इंटू r², ओके सही है। हम लोग क्या करते हैं कि 3/2 पाई से सॉरी 2/3 ए स्क्वायर इजकल टू 2/3 पाई 2/3 को क्या बोलते हैं डिवाइड कर तोड़ देते हैं तो 1/1 - 3 हो जाएगा इंटू r² हो जाएगा, ओके सही है। तो a² इजकल टू कितना आ जाएगा 2π/3 के पावर 1 वाला इधर हो गया इंटू, अब जैसे 2π/3 था, इसके पावर -1/3 था, तो इसको माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन है उसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया जाता है, यानी कि 3/2π के पावर 1/3 हो जाएगा इंटू r², ये हो गया। अब इसको क्या करना है 6a² के फॉर्म में लिखना है, 6a² कर देंगे तो 6a² इजकल टू 6 से इधर गुना होगा तो क्या होगा 3 दूनी 6 होता है, यानी 2 दूनी 4 पाई इंटू 3/2 पाई के पावर 1/3 इंटू r², ओके। फिर भी आंसर नहीं है, नहीं है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या कर रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितने गुना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², तो 3πr² हम लोगों को कॉमन ले लेना है, तो 3πr² इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 4/3 इंटू 3/2 पाई के पावर 1/3 तो रह ही जाएगा, वो तो जिसके तेज ये ऑप्शन रह जाएगा, ये आंसर आनी चाहिए 4/3 3/2 पाई, कौन सा है ऑप्शन, डी ऑप्शन है 4/3 इंटू 3/2 पाई के पावर 1/3, ओके डी ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट, कुछ ज़्यादा ही हेवी था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को क्रैमूल से 50% अधिक अंकित किया जाता है, यानी कि 100 का पुस्तक था 50% अधिक यानी कि 150 अंकित कर दिया, ओके सही है। और क्या बोलते हैं M% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद अर्जित लाभ 8% है, यानी कि अर्जित SP कितनी है 108, ओके। छूट कितनी मिली 42, कितने पे 150 पे इंटू 100, 50 दिया 50 दूनी 14, एंड टोटल डिस्काउंट कितना मिला 28। पहला डिस्काउंट एक M% का डिस्काउंट है, एक 10% का डिस्काउंट है, और टोटल डिस्काउंट कितना है 28%, ओके। तो 20 10 30, अब 20 10 200, यानी कि 20% जो है M का वैल्यू है, 20 10 30, 30 माइनस 2% कितना हो जाएगा 28%, ओके। तो 20% मालूम चल गया हम लोगों को। अब क्या बोल रहे हैं
कि ये छूट देने के बजाय अंकित मूल्य पर क्रमिक रूप से वृद्धि कर देता। अगर 150 उसका MP था, इस पर 20% का इंक्रीमेंट करेगा तो 6/5 हो जाएगा। ओके, 10% का 11/5 हो जाए, 11/10 हो जाता, सॉरी। तो 10 बचे 50, 50 दिया 150, तो 36 18, 18 × 11 198। तो कितना परसेंट इसका प्रॉफिट हो जाता? 100 पहले था उसका CP, 98% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ABC है, मीडियन है, मीडियन का पूछा है। तो मीडियन निकालने के लिए आप लोग अपोलोनियस थ्योरम पढ़े होंगे। अपोलोनियस थ्योरम ABC। ओके, AB दे रखा है। जो भी मीडियन होती है वो अपने, जब भी मीडियन किसी साइड पे जाती है, गिरती है, या जो जिस साइड पे गिरती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। AB कितना हो गया? AB हो गया 9। ओके, AC कितना हो गया? 7। और BC को 6 सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी तो 6 हो गया। ओके, सही है। अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट जैसे कोई भी अपोलोनियस, ये ट्रायंगल है ABC, ओके, और MM के रेशियो मतलब सेम रेशियो है, तो उसी का हम कर देते हैं। यहाँ X ले लेते हैं, यहाँ Y ले लेते हैं। इसको कैसे डिवाइड, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाता है? x² + y² = 2 × इसका मान लेते हैं मीडियन को D मान लेते हैं, तो D² + M²। यही होता है फॉर्मूला अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस। अब इसका जस्ट यूज कर देते हैं। 99 81 67 49 अपॉन 2 6 1 36 प्लस इसको x मान लेते हैं तो x² इसको लिख देंगे। 81 49 कितना हो गया? 130। 130 से 2 जोड़ने के 65। 65 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 65 में से 36 यानी कि 29, यानी x = क्या हो गया? √29। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? जब भी रूट में हो तो आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4√15 है, तो इसको तोड़ने के लिए 2ab फॉर्मूला होता है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 17 है माइनस 4√15 है। ओके, इसको 2 पहले आ जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो उसको अंदर भेज देना है। तो 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। अब ऐसा कोई सोचिए जिसको गुना करने पे 60 आना चाहिए और ऐड करने पे 17 आना चाहिए। तो 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 17। ओके, आप लोगों को समझ गए होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? √12 - √5 के ये क्या है? होल स्क्वायर है। यही आप लोग करके देखिएगा, ये आ जाएगा। अब जैसे ये है 8 - 2√15, ये तो पहले ही से 2ab के फॉर्म है, यानी 15 को ऐसे क्या बोलते हैं, 2 भागों में तोड़ना है कि ऐड करने पे 8 आना चाहिए और गुना करने पे 15 आना चाहिए। तो आप लोग को बचती है 15 और 5 3 8। ओके, तो अब ये क्या हो गया? √5 - √3 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको भी क्या बोलते हैं, इसको फार्मूला यूज करके तोड़िएगा, यही आ जाएगा आंसर। अब यही क्या लिख देना है, तब √12 आ जाएगा माइनस √5, रूट से बाहर निकल जाएगा ना, स्क्वायर हो गया, तो प्लस √5 माइनस √3। √5 से √5 कट गया। अब 2 क्या बोलते हैं, 2 दूनी 4 3 12 है, यानी कि 2√3 माइनस √3। तो 2√3 में से 1√3 जाएगा तो कितना हो गया? √3। ये ऑप्शन। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आजकल। 17 नंबर क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर ठोस वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई ये है, व्यास इतना है, तो बेलन की मोटाई, वो खोखला बेलन है, तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाता है? πr² - r² × h। ओके, तो ठोस गोलन है 3 है, तो 4/3 पाई 3 सेंटीमीटर, सॉरी, तो 3 × 3 × 3 × 3 = पाई। एक आर कितना दिया हुआ है? बाय 10 दिया है, क्या उसका व्यास, तो रेडियस क्या हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस r²। हाइट कितना दे रखा है? 40। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना होगा? r² = कितना आ गया? 25। 25 में से 9 हो गया तो 16, यानी कि r = कितना आ गया? 4। पहले जो बड़ा r था उसका वैल्यू कितना था? 5।
इस दोनों के बीच जैसे ये बेलन होता है, खोखला बेलन बना देते हैं, और इसमें ये होता है। तो पहले वाला का 5 है, तो अंदर वाले का इसकी मोटाई पूछ रहा है, तो अंदर वाले का 4, पहले वाला का 5, तो 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यदि किसी त्रिभुज का केंद्र कितना दे रखा है तो 0 0, केंद्र के फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/3, a + a1 + b1 + c1/3, यही फॉर्मूला होता है, राइट। तो 3 + 0 + p, यानी 3 + p = सॉरी 0 0 + -2 + p/3 = 3, 3 के 9, 9 में से 9 2 11, यानी p = 11 आ गया। आते हैं इस बढ़िया से डायग्राम पे। आप लोग ये देखिए, ये रहा ओके, EBOQT, ओके, ATS पर सही है। AOQ, ये एंगल दे रखा है 68। अरे यार, ये कलर थोड़ी करना था। ये कितना दे रखा है 68, ओके। आप लोग ये देखिए, ये जो सर्कल है, ये सर्कल की ये दोनों क्या है, रेडियस है, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ओके। जब भी यह मीट करती है यहाँ पे दो रेखाएं, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो बन गया, ओके। नो सॉरी, डिग्री नीचे बनेगा ना के ऊपर, गलत हो गया। यहाँ पे जब ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री और 68 कितना हो, 68 हो गए। तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा बना होगा, 2 थीटा हो गया। 2 थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 थीटा के वैल्यू 68, यानी थीटा के वैल्यू कितना आ जाएगा 34, ओके। यहाँ पे 34 हो चुका है, यह 90 डिग्री है, ये 34 है, तो ये एंगल पूछ रखा है ATQ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 90 में से 34 गया तो 56 डिग्री। दो समपूरक कोणों का योग छोटे कोण, तो दो समपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 22 कितना आ जाएगा 158। 158 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 59। आंसर 59 नहीं 79, सॉरी। इसको स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन। 100 पदों का माध्य दे रखा है, मीन कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 3। इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स। जब मीन और मीडियन दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है n × m² + SD का स्क्वायर। तो n कितना दे रखा है 100, m² कितना हो जाएगा 2500, SD का स्क्वायर कितना 9, 25 से 100 और 2509 इंटू कितना हो जाएगा 25, सी ऑप्शन। 52 पत्ती का गड्डी में से एक करके 3 यादृच्छिक क्षेत्र, 3 पत्ती में इक्का कितना टोटल होता है, इक्का कितना होते हैं 4, 3 निकाला गया है और 3 आना चाहिए, यानी कि 4 में से C3 आना चाहिए। टोटल कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं, उनमें से कितने पत्ते निकाले गए हैं 3, ओके सही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कल ही बताया था इसको, फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा, ओके। 52 इंटू 51 इंटू 52 में से 50 थे, क्या बोले 52 में 52 में से 3 गए तो 49 तक लिखना पड़ेगा। 50 इंटू 49 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल इंटू 3 2, बस सही है। 49 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ओके। 3 से 17, 17 से 26, तो कितना बचा 4 4, तो 2 2 4, यानी कि 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई करने पे 1 से
यानी कि 5 5 2 5, ये बचा बी ऑप्शन। ए बी सी का ये है, ए बी सी 11/5 है, 7/2 है, 15/8 है। पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, 40 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 40 गुना करते हैं, 11 8 88, ओके, 20 7 140, 15 7 105, नो सॉरी 8 5 40, 15 5 175, 15 5 175। ये कितने महीने चले? 4 महीने। सिर्फ इसका चेंज हो रहा है, एक का ही चेंज हो रहा है, उस सबको 12 महीने तक यूज कर रहा है, ओके, 12 12, ओके। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? 62%, 62.5% की वृद्धि, यानी एक 62.5% कितने होते हैं? 62.5% इक्वल टू 5/12 होता है। तो वृद्धि हो गया तो 12 से 5/12 ही होता है ना, आई थिंक 5/8 होता है, सॉरी 5/8, यानी कि क्या हो जाएगा? 13 से 12 हो जाएंगे, 11 3 43, ओके, यानी 143 इंटू 8, ये 140 इंटू 12 ही रह जाएंगे, 75 इंटू 12 ही रह जाएंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं, 88 इंटू 4 प्लस 143 इंटू 8 रेशियो 140 इंटू 12 रेशियो 75, सॉरी 75 इंटू 12, 4 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड करते हैं, 143 दूनी 286, 286 8 कितना 8 14 36 1 37, 374 रेशियो 420 रेशियो 75 दिया 225, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही फ्रैक्शन का आ रहा है। ये 374 किसका होता है? मल्टीप्लाई 3 से कटाते हैं, 3 से 11 3 33, 11 3 33 हो जाएगा, हाँ ओके, 11 चक 44, 3 से 11 3 33 4, यानी 11 4, ओके। तीन से 374 डिवाइड करते हैं, 3 से 11 3 33 4 4 नहीं कटेगा 3 से, सॉरी 11 से कट जाएगा ना ये, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है, 11 3 33, 11 3 33, 11 का ये मल्टीपल है, ओके सॉरी 11 का ये मल्टीपल है। ऑप्शन में देखते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है। ये जैसे है 8 5 13, 13 4 17, 17 में 7 गया 0, ये तो है ही नहीं। 8 5 13, 13 4 17, 17 में 6 गया तो कितना बचता है? 11, यानी ये मल्टीपल हो सकता है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 8 5 13, 13 4 17, 17 में 4 गया 13, ये भी नहीं है। 8 5 13, 13 4 17, 17 में से 8 गया 11, 17 में से 8 गया 9, तो ये भी नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन है, ओके। एक समकोणीय त्रिभुज प्रिज्म का आधार का समबाहु त्रिभुज है, ओके, जिसकी भुजा इतनी है और यदि पार्श्व पृष्ठ पार्श्व में लेटरल, हाँ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का? लेटरल सरफेस LSA इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? चलते हैं 12 इंटू हाइट निकालनी है 120, हाइट इक्वल टू कितना आ गया 10, ओके। प्रिज्म की सभी फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। अब टोटल क्या बोलते हैं? वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा? रूट जो क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 A², तो √3/4 A कितना है 4 इंटू 4, हाइट कितनी है 10, 4 से 4 10 चौके 40 √3। ये रहा सेकंड ऑप्शन। कितने क्वेश्चन बच गए? टाइम तो बहुत लग चुका है, इसीलिए 2 क्वेश्चन बच चुके हैं। ये जैसे क्वेश्चन है P और Q 5 के यार, तो P की स्पीड कितनी हो जाएगी? P और Q कितनी है? तो 25 किलोमीटर, यानी कि P की स्पीड क्या होगी? इसमें निश्चित नहीं कर रहे, इसीलिए मैं बना नहीं रहा हूँ इसका। P और Q तो 25 5 30, तो अगर P का 30 हो गया तो Q का क्या हो जाएगा? वो अपोजिट में जा रहा है, सेम धारा की दिशा यानी सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये फर्स्ट मीटिंग कितने पे हो जाएगी? 300 डिवाइड बाई 30 20 50, ओके, यानी कि 50 छक्के यानी 6,
फर्स्ट मीटिंग तो 6 घंटे बाद हो जाएगी, सेकंड मीटिंग 6 दिन बाद, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आई थिंक सी ऑप्शन होगा, सी या बी। देखते हैं सबमिट करके, फिर सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सौ % एक्यूरेसी है, 23 में 23 सही है, सही है। टाइम बहुत ज़्यादा लिए हैं, अनलिमिटेड टाइम में लिए हैं, 47 मिनट, जो कि मुझे एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। देखते हैं इसका क्या आंसर है। 10 नहीं, सॉरी, 2% लड़कों ने सही किया है। अरे यार, यहीं समझ में नहीं आ पा रहा था ये। अरे इसका सॉल्यूशन तो देखने लायक नहीं, कोई ना, ट्राई करेंगे। इसका क्या था, कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, इसका इतना कट। ठीक है दोस्तों, अब छोड़ते हैं, थक गया माइंड मेरा, बिल्कुल थक चुके हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी कुछ कर देना। अगर ना अच्छा लगे फिर भी कमेंट करना है, क्या दिक्कत थी क्या नहीं, आप लोग बताइएगा। ओके, बाय।